इमाम साहब निकलते हैं, वे कहाँ निकल रहे? चलो मस्जिद क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ो। देखिए बात में बहुत कायदे खत्म है। मुझको अल्लाह का करम है, किसी दुनियादार से डर नहीं है, मुझे अपने परवरदिगार से डर है, अपने अल्लाह से डर है। अल्लाह रज़ाक है। दुनिया और मुल्क के हालात हो गए हैं लोगों कि हमें तुम्हें बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। इसलिए खुदा की वास्ते सारा काम एक अजान हो जाए तो पहले ये सर खुदा की बारगाह में झुकेगा। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया सबसे कीमती, और इंसान बॉडी में सबसे कीमती सर दिया। तो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ तक कि सर खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए और दिल नबी की बारगाह में बिछाने के लिए। मैंने सर से सजदा करते रहिए और दिल से नबी से मोहब्बत करते, कामयाब हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से मैं तकरीर शुरू करूंगा। अल्लाह का एहसान है मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। अल्लाह ने इसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया। ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। उठा वाल्मीकि रामायण से मंत्र, आपकी अदालत आपकी सेवा आपके दस्तरखान में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा अवतार पृथ्वी मध्यम रूसितारदम वर्मन शवानम नमयम पंचम तमश्यमावीरम परारूपम वरादीपम शम्मति विष्णु स्वरूपम कंबरतोतियना शयदा हियदेना शय कंचन लालम बालम लादशम मातम। कुछ बुझाया सब समझ गया? हजरत बोरा साहब समझ गए? खाना खा लिया बेटा? समझा दे? अरे बोलो भाई, चले हम तलब के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबी खुदा आने वाले। कहा नया रटन तम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा रिया हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग सब लोग यहाँ मिलके तड़प के बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा सीनी वालों, तो हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और हमारा पावर और बढ़ गया, इसलिए कारी इमरान चले आए। खाना खा लिया कारी साहब? नौजवान इधर करीब आइए, एक चाचा को पानी पिलाओ, जल्दी पानी दो, इस उम्र में ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, सारा मामला कर हो जाएगा। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह और जी लगा के। वाल्मीकि ने कहा उतार तुम वहाँ महबूब दयालु आएंगे, जहाँ सबसे ज्यादा न्याय हो रहा होगा, पाप हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, आदम आए खबर लेकर आए, इब्राहिम आए खबर लेकर आए, शीश आए खबर लेकर आए, मिकाईल आए। बेटा सलाम अलैकुम। नींद लग रही बेटा? नहीं लग रही तो तुम्हें अंगड़ाई ले रहा है। जाओ जाओ सो जाओ, जाओ सिंगल कुर्सी है, गिर के कहीं करता हूँ कंट्रोल लग जाओ। नींद आ रही जबरदस्ती कहाँ बैठा हो? आप लोग भी खत्म कर दें, खत्म कर दें, के बोल दीजिए मोहब्बत से। यार तुम जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा, निया हो रहा होगा, आदम आए खबर लेकर आए आ रहे हैं, इब्राहिम आए खबर लेकर आए आ रहे हैं, हजरत इस्माइल आए खबर लेकर आए आ रहे हैं, अंबिया आते रहे खबर लाते रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने पूछा, सवाल किया, हे यूसुफ अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया इकराम ने खबर दिया वो आखिरी नबी आप ही हो, आखिरी दयालु आप ही हो, महबूब खुदा आप ही हो, मुअल्लिम कायनात आप ही हो, रहमतुल लिल आलमीन आप ही हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मिस्र वालों, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, आने वाले हैं।
मिस्र वालों ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम आप भी खबर लेकर आए? बोला हाँ। आप भी संदेश लेकर? कहा हाँ। आप भी मुखबिर है? कहा हाँ। चीनी वाले जुमला बोलने जा रहे हैं, जब खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? अभी ने एक कलाम पढ़ा, हबीबुल्लाह फैजी साहब ने कहा कि वो ये हुस्न यूसुफ पे औरतों ने अंगुलियां कटा दी है, नबी का वो हुस्न है जिसे देख के लोग गर्दनें कटाए। अभी नहीं सुना भाई? अब मुझसे सुनो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से हाथ लगा के हजरत यूसुफ से पूछा कि अब आखिर का ना हम भी खबर लेके आए हैं। कहा जब खबर लाने वाला ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? कुरान उठाओ, 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाता है, दलील देता है। हजरत जुलेखा से किसी ने पूछा था, जुलेखा सुना है तुम इश्क करती हो गुलाम से? हजरत जुलेखा ने फरमाया वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या 12वां पारा कुरान शरीफ में लिखा हुआ भाई। अब वो गुलाम नहीं है, हुस्न का इमाम है। तो मिस्र की औरतों ने कहा था जुलेखा से कि जरा दिखा देना वो हुस्न का इमाम कैसा है। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह फरमाता है कुरान में, हे मिस्र की औरतों, हे मिस्र वालों, तुझने यूसुफ देखना चाहते हो? चल भाई यूसुफ देखना चाहते हो तो सुनो, यूसुफ का जलवा देखते देखते एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो और चाकू से फल को काटते रहना। चल भाई यूसुफ देखते रहना, उसने यूसुफ देखते रहना। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, सूरज गवाह है, चांद की चांदनी गवाह है कि मिस्र की वादी में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला गया और जब मिस्र की औरतें चाकू चला रही फल पे और फल के साथ साथ अंगुलियां काट डाली, मगर पता नहीं चला। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर पड़े तो फरमाती है, ए मिस्र की औरतों, हमें देखते देखते फल के साथ साथ अंगुलियां काट डाले। अरे इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, आमना का लाल वो होगा, रहमतुल लिल आलमीन वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। हमको ही पूछे ना, हमको कैसा लग रहा है? हमको कैसा लग रहा है? ठीक तो हमको भी लग रहा है, मगर यही थोड़ा ये जितना चमकदार है बाहर से ना, काश अंदर से रहता है। चलिए जैसा है अच्छा है, अब तो निबाह करना पड़ेगा। ताकत आ गया, सब आप कमा लीजिए, तलब के बोलते सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह और जी लगा के। कुरान में अल्लाह ने दलील दिया कि उसने यूसुफ को देखकर उसने मिस्र की औरतों ने फल के साथ अंगुलियां काट डाली मगर एहसास नहीं हुआ। जो नबी को देख लेगा यार उसे कैसे एहसास होगा? इसी को बयान किया वाल्मीकि ने, अवतारण अरणंतम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षारतम। उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई मौलिम नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा। वो अल्लाह का ऐसा महबूब होगा जिसको पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। वाल्मीकि कह रहा उरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। अल्लाह का ऐसा नबी होगा जो खुद पढ़ा पढ़ाया होगा। उलमा किराम की दुआ चाहते हैं, जुमला अर्ज करना चाहते हैं कि मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? अल्लाह अल्लाह। जो नबी की हदीस पढ़ लेगा वो जमाने का मुहद्दिस आज़म हो जाएगा। जिसने भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो लेकर आया वो जिब्रील अमीन है, जिसकी साथ पे अल्लाह ने कुरान उतारा वो रहमतुल लिल आलमीन है। इसी को वाल्मीकि ने कहा गुरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, वो पढ़ा पढ़ाया होगा।
सुभान अल्लाह सुभान नबी को कौन पढ़ाएगा? नबी आ गए तो शादी ब्याह करने का तरीका आ गया। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह नबी आ गए तो खाने पीने का तरीका आ गया। नबी आ गए तो पढ़ने ओढ़ने का तरीका आ गया। नबी आ गए तो शादी ब्याह का तरीका आ गया। नबी आ गए तो बिजनेस का तरीका आ गया। नबी आ गए तो नमाज पढ़ने का तरीका आ गया। नबी आ गए तो ज़कात देने का तरीका आ गया। नबी आ गए तो हज करने का तरीका आ गया। सीधी के सुन्नी जी आलो जुमला सुनो, नबी आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ठीक लग रहा? उनको कौन पढ़ाएगा? उनको कौन पढ़ाएगा? इसी के बारे में वाल्मीकि कह रहा, गुरु शिक्षा रतम, उसका को गुरु नहीं को शिक्षक, गुरु मास्टर नहीं को पढ़ाने वाला नहीं पढ़ाया होगा। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, उसका दो रूप होगा। किसका? महबूबे खुदा का, रहमतुल आलमीन का, आमना के लाल का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाल्मीकि कह रहा परारूपम, दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। सुभान अल्लाह सुभान सब लोग को बोलना पड़ेगा, वरना 2 बज गया, हम तकरीर शुरू नहीं किए हैं और आपका मैच भी ठीक नहीं है। 14 तारीख नहीं 15 तारीख तक हमको तकरीर करनी है आपकी दुआ से। बात समझ रहे हैं ना? 1 घंटा कोटा है और 1 घंटा मुकम्मल हो गया, अभी तकरीर शुरू नहीं किए हैं। और आप लोग बोलिएगा नहीं तो आगे चलेंगे कैसे? सुभान अल्लाह और जी लगाइए सुभान अल्लाह से। सुभान अल्लाह अरे बस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुभान अल्लाह परारूपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है। कश्मीर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तने तनहा ऐलान करता फिर रहा कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा मनुष्य लावे, एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा इंसान लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़ान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा? तो एक नारा बेचारा वो लगाया 2 बार। वो पीछे तरफ ये बाएं तरफ को है जो नबी का नाम का नारा लगा सकता है, कोई सच्चा दीवाना है बैठा हुआ? अरे कोई पीछे तरफ या इस तरफ को है नबी का सच्चा दीवाना नारा लगा सकता है? नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। अरे भाई नबी का नाम पुकारोगे, खुदा का नाम पुकारोगे, गौसे ख्वाजा रज़ा का नाम पुकारोगे, अल्लाह वालों को नाम पुकारोगे तो कसम खुदा की ज़बान में भी बरकत होगी, रोजी में भी बरकत होगी। सुभान अल्लाह इसमें शर्माना नहीं चाहिए भाई। नारा लगाने के बाद अल्लाह का नाम तो ले रहे हो यार, नबी का नाम ले रहे हो, गौसे ख्वाजा का नाम ले रहे हो। तुम भी खुशहाल रहोगे, तेरी नस्लें भी आबाद होंगी। लिया करो अल्लाह रसूल का नाम, नारा लगाया करो, लिया करो। अगर अल्लाह हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? इतना सोचते ऐसा देखते लगता है। चलिए एक बार सवाब के लिए तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाल्मीकि ने क्या कहा? ए रूपम रे,
व्हाट इज प्रॉब्लम? इधर हम रूपम कर रहे हैं, तुम उधर छुपम कर रहे हैं। इमरजेंसी कोर्ट हम जा रहा है। जा जा जा, गड़बड़ मत करा, जा। खत्म कर दे भाई। नहीं चलाते रहिए। के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज निकले परार रूपम दो रूप, एक आसमानी। टाइम कम रह गया वरना तफसील से मैं बताता, लेकिन बगैर बताए जाऊंगा। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया, पूरे संसार, ब्रह्मांड वाहिद जात नबी की है, जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के और जमीन में छा जाएंगे मोहम्मद बन के। आपका नाम है मुसलमान, आप लोग साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने भेजा अपने महबूब को तो फरमाया कुरान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फजाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं भेज रहा हूं एक रोशन किताब और एक नूर। तफसीर जब पढ़िएगा तो किताब से मुराद कुरान मजीद और नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। और अल्लाह शबे मेराज, ये गुज़िश्ता महीना जब बुलाया था अल्लाह ने, तो कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। अल्लाह ने फरमाया महबूब को भेज रहा हूँ नूर बना के, और जमाने में छा जाएगा हुजूर बना। नबी आएंगे नूर बन के और छा जाएंगे हुजूर बन के। आने में नूर ही नूर और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। अब इसी में कुछ मौलवी लोग बेटा फंस गया। हाँ? किताब में लिख मारा माज़अल्लाह कि नबी हमारी तरह है। ले बे पूरी फैमिली अटैच तुम पहले पैदा अल्लाह कर दिया, तुम्हारी तरह अपने नबी को अल्लाह काहे भेजेगा पगला कहीं? दिमाग में भूसा भरा हुआ है। हमारी तरह महबूब किसी की तरह होता है। आदमी सब दे देगा मगर अपना महबूब नहीं देगा। देगा बोलिए, अरे बोलिए ना, सब दे देगा मगर अपना महबूब, अरे बोलो ना यार, देगा नहीं देगा। मगर अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। आसमान दे दिया, जमीन दे दिया, पानी दे दिया, अनाज दे दिया, सब दे दिया, सूरज की चमक दे दिया, सितारों की जगमगाहट दे दी, सब दे दिया बंदों को। जाओ खाओ कमाओ जिंदगी गुजारो, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अपना महबूब दे दिया। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया जो मेरा महबूब का होगा वही जन्नती होगा, जो मेरे महबूब का नहीं वो मेरा नहीं। धर्म देख रहे हैं आप, सब दिया और अपने महबूब को भी दिया। अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। तो अपनी किताबों में लिख के फंस गया माज़अल्लाह की नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। एक दिन हम पकड़े उधर वाला, नहीं समझे, समझ गए? पकड़े हमने, क्या तुमने कहा है? मौलवी लोग लिख के फंसा फंसा, तुम लोग क्या फंस रहे? हमको बुलाए मौलाना कादरी, हम लोग का भी 2 हाथ है, नबी का 2 हाथ हमारा, 2 पाँव नबी का, 2 पाँव हमारी, आंखें 2 आंखें नबी की, 2 आंखें नबी का, कान हमारा कान, नबी की जबान हमारी जबान, नबी का जिस्म हमारा जिस्म, तो हमरे तरह नहीं हुए। हमने माज़अल्लाह क्या 12 साल पढ़ा रहे। हम सब है खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। बोले मौली साहेब हमको तुमको रोजाना मच्छर इंजेक्शन देता है, रोजाना मक्खी बैठती है, कभी गोबर पर, कभी तुम्हारी नाक पर, कभी नाली में, कभी तुम्हारा होंठ पर। बोलो सही है गलत? मच्छर काटे हमको तुमको, हमरे तुम्हारे जिस्म पर मक्खी बैठे, हमारा पसीना तुम्हारा पसीना निकले तो बदबूदार। 63 साल सारी जिंदगी नबी के जिस्म आधार पर कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं काटा, और नबी का जो पसीना निकलता था
या रसूल अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला जिंदाबाद नारे रिसालत या रसूल अल्लाह अब बोला नबी हमारी तरह माजल्ला। कारी इमरान साहब हमको फोन किए, दावत दिए, तब तो हम आए। बोलिया जी आप लोग भी ऐलान सुने, पोस्टर छपा, तब ने आए। दावत देना नबी की सुन्नत। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह दावत पे आना नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह नबी ने भी दावत दिया, मेहमान बढ़ गए, मेहमान बढ़ गए। सहाबी आएगा, या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। सरकार जेब में हाथ नहीं डाले, रियाल रुपया पैसा दिरहम नहीं निकाले कि जाओ और आटा ले आओ, रोटी बढ़ा दो, और बकरी का बच्चा लाओ, ज़बह कर देते हैं, गोश्त बढ़ा दो। नहीं, नबी ने फरमाया सहाबी से गूंधा हुआ आटा ले, गूंधा हुआ और जो बकरी का बच्चे का गोश्त बनाया वो हांडी में, डेगची में, वो हांडी ले। गौर से सुनिएगा, बुखारी शरीफ के हदीस पाक का मफहूम हदीस बयान कर रहा हूँ। साहबी गए, दौड़े दौड़े, गूंदा हुआ आटा नबी की बारगाह में रख दिया। सरकार लोहा बेदहम निकाले, आटे में मिला दिए, रोटियां बढ़ गई, सुभान अल्लाह रोटियां बढ़ गई। सारे मेहमान खाना खाते शिकम शेर हो गए। हम बोले मौली साहब तुम बोलते हो माजल्ला नबी हमारी तरह है। नबी ने गूंदे हुए आटे में लवाबे दहन मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। घर तेरा, बीवी तेरी, हम मिनिस्टर तेरी, अहलिया मुहतरमा, बेगम तुम्हारी, आटा खरीदा तुम, घर है तुम्हारा, तेरी बीवी तेरा आटा लाया हुआ जब घर में गूंधे तो तुम जाना और तुम भी आटा में थूका थूकी करना। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया तुम, अब आटा में थूकेगा तुम। तुम्हारी बीवी बोलेगी तुम आटा खरीदा, बड़का मुफ्ती बन गए, अब आटा थूकोगे। तो मुफ्ती साहब बोलना कि बेगम हम मिनिस्टर, अरे पगली है क्या, थूक नहीं रहे, रोटी बढ़ा रहे। मौली साहब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के पतीसी तोड़ देगी। पता क्या चला, ए मौली साहब तुम बुलाओ, तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ, तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ, तेरा खानदान ना आवे, और मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। उलमा किराम बैठे हैं, दवा दे रहे हैं, देगा और हदीस शरीफ से मिसाल दे, फिर तकरीर शुरू करें। अरे दे। जंग के दौरान हजरत अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी की बारगाह में दौड़ के आएगा, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने ये नहीं फरमाया डॉक्टर के पास जा, हकीम के पास जा, तबीब के पास जा, जर्राह के पास जा। नबी ने फरमाया बेटा अबू कतादा करीब आ जा। सुभान अल्लाह सर झुकाने से नहीं होगा, नहीं बोलिएगा तो हम चलेंगे। सुभान अल्लाह और जी लगा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेटा अबू कतादा करीब आ जा। अबू कतादा फरमाते हैं नबी की बारगाह में करीब हो गया। नबी ने दस्ते नबूवत पर मेरी आंख की गुठली जो निकली थी रखा, लोआबे दहन निकाला, मेरी आंख की गुठली में नबी ने लगाया, दस्ते नबूवत को दराज फरमाया और अपने मुकद्दस हाथ की अंगुलियों की पोरों से नबी ने मेरी आंख की गुठली को मेरी आंख में रख दिया। जब से नबी ने रखा है पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। कहते हैं नबी हमारी तरह माशाअल्लाह। जब बताइए हम या तुम या कितना बड़ा कोई हो, पीने के लिए पानी दे और उसमें कोई थूक दे, पीजिएगा? बल्कि मार के थूकम थूक कर देंगे जो थूकेगा। एकदम बेहुदा है यार, अकल नहीं है, पीने वाला पानी थूकेगा। बोलिए सही है गलत? सही है कि नहीं? और मेरे नबी ने एक बार खरे कुएं में लोआबे दहन डाल दिया तो कयामत तक के लिए पानी मीठा हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तुम बोलते हो नबी हमारे।
हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। मेरे नबी की तरह न कोई हुआ, न है, न होगा। बात समझ में आ गई? बोलो ना भाई, आगे चले। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार निरानंदम पृथ्वी मध्यम पुरुष सारदम परारूपम परादीपम। वो महाराज दयालु आएगा, जो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, चिराग बन के आएगा। ये सब जबान अलग अलग है, सबका माना है एक। सबका माना चिराग, रोशनी, प्रकाश, उजाला, नूर, सबका एक ही माना है। और क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कुंभरम दूत्ये नाशय यदाहि यदि नाशय कंचन। कुंभरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। अच्छा आप लोग बताइए, अरे नाम बताइए जगह। सीनी सीनी बोलते हैं हम आए कर रहे लोग। सीनी वाला चिराग जलता है, ये चलता है। रोशनी जलती है, ये चलती है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर, वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। उस नूर की जानिब जो चल कर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो चल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का जुमला बोलता हूँ, सबके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले, सदाकत जल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सहाबत चल गई। मौला अली चले, शिजाअत चल गई। और ज़्यादा हसीन हसीन वालों को जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले, सर कट गई फिर भी इमामत चल। देख रहे हैं, कल तक ये पांचों बच्चा स्टेज पे चढ़ नहीं सकता था, सामने बैठ नहीं सकता था, मगर आज उलमा शोरा खुतबा सबसे आगे बैठा है, वो भी मेंबरे रसूल पर बैठा है। क्यों? ये बच्चों का कमाल नहीं है, इसके सीने में जो कुरान है उसका कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एजाज़े कुरान है। ये उलमा बैठे क्यों? इल्मे दीन की वजह से, नाइबे रसूल की वजह से। और आज आप सबके सामने में इन लोगों को क्या दी गई? दस्तार बंदी। क्या दिया गया? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तार बंदी। वो मौलवी नहीं समझाया होगा क्या तार? 1 तार 2 तार 3 4 5 6 7 8 9 10 तार बंदी। मैंने दस्तार को बंद कर दिया। ये नहीं क्या हम लोग क्या बात समझ रहे मेरी? जो समझा रहे समझिए, जिंदगी भर याद रखिएगा। मौलाना कादरी, दस्तारबंदी मतलब दस्तार को बंद कर दिया। कौन है दस्तार? 2 हाथ 2 पैर, कितना हुआ? 2 कान, आंख, जबान, दिल, ये 10 को बंद दिया कि अब तुम खुले नहीं हो बेटा, तुम हाफिज कुरान हो बेटा, तुम अब खुले नहीं हो, कारी कुरान हो। हाथ उठाने से पहले सोचना कि कहीं हाथ गलत तरफ ना उठ जाए। पांव उठाने से पहले सोचना मेरा पांव गलत तरफ ना उठ जाए। नजर उठाने से पहले सोचना बेटे कि मेरी आंखें गलत ना उठ जाए। अब बोलने से पहले सोचना कि मेरी जबान से गलत ना निकल जाए। और सोचने से पहले सोचना कि मैं गलत ना सोचूं, इसलिए कि अब तू जो है कोई आम नहीं है, बल्कि हाफिज़े कुरान है, कारी कुरान। इसीलिए तो सबसे आगे हो गए। अब इनका बाप क्यों ना हो, बड़ा बाप क्यों ना हो, इनका बड़ा भाई क्यों ना हो, चाहे गांव का मुखिया कायन हो, सरपंच कायन हो, विधायक कायन, मंत्री संतरी, कोई भी हो, सब मस्जिद में
बैठा है, मगर ये बच्चा जब जाएगा नमाज पढ़ाने के लिए, क्या इसका बाप बोलेगा कि अपना छोटू नमक पीछे नियत बांधता हूँ? बोलेगा? नमाज होगी, बाप को भी कहना पड़ेगा कि इमाम के पीछे, बड़ा भाई को भी कहना पड़ेगा इमाम के पीछे, गांव के रईस को कहना पड़ेगा इमाम के पीछे, मुखिया को, सीएम को, मंत्री को, सबको कहना पड़ेगा इमाम के पीछे। ये इज्जत किसने दिया? ये इज्जत कुरान ने दिया है, ये इसकी इज्जत नहीं है, ये इज्जत एजाज़े कुरान से। ये सीनी वालों, हाफिज कारी मोहम्मद इमरान साहब ने मदरसा यहाँ चला है ना, सब लोग आप लोग साथ दीजिए, और हम जिंदा रह गए, दोबारा आ गए, आप लोग बुलाए तो हम मदरसे के आंगन में जलसा देखना चाहते हैं, मदरसे की इमारत देखना चाहते हैं, मदरसे की गुंबद देखना चाहते हैं, जिस छत के नीचे कोई दुनियादार नहीं पढ़ेगा, आशिक़े अहमद मुख्तार पढ़ेगा, रसूलुल्लाह का मेहमान। हम सब हैं उलमा वारिसे नबी, और ये सब हैं मेहमाने नबी, नबी के मेहमान। अल्लाह किसका घर है? अल्लाह का घर कहाँ है? कौन है? मस्जिद। मस्जिद अल्लाह का घर है ना भाई? अरे मस्जिद अल्लाह का घर है कि नहीं? और मदरसा रसूलुल्लाह का। हाँ? तो रसूलुल्लाह के घर आइए, कुरान पढ़िए, हाफिज़े कुरान बनिए, क़रात पढ़िए, क़ारी कुरान बनिए, किताब पढ़िए, आलिम दीन बनिए, नमाज सीखिए, तरीका सीखिए, और मस्जिद में जाके इबादत कीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है। आप लोग भी अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाइए, अपने बेटे को क़ारी कुरान बनाइए, अपने बेटे को आलिम दीन बनाइए। आजकल पैसे वाले लोग अपना बेटा नहीं बनाता मौलवी। हमारा भाई कितना कम समझाए, वो क्या करेगा हजरत, बहुत तनख्वाह काम है, ठीक है बोलता है। इसमें भी आप ही लोग की बदमाशी, इमाम लोग की तनख्वाह बढ़ाई भी करते। अब तो लड़की लोग शादी करने मना कर दे रही है, हाँ तब क्या? इमाम लोग से शादी कहाँ करती है? बोले वही 7-8 हजार में क्या करेगा? और अगर आप 20-25 हजार इमाम की तनख्वाह देते तो ये शिकायत आप लोग को मिलती? बताइए। मैंने हमारा काम, आपका का घर, हमारा घर 30 हजार में नहीं चलता है, तो इमाम साहब का घर 8 हजार में कैसे चलेगा? जी आप लोग समझते बुझते कहाँ है नहीं? उन्हें हमारा आपका बेटा सरसों का तेल खाएगा पिएगा, और इमाम साहब का बेटा अलकतरा पिएगा क्या? नहीं, खुल खकस के हम उतनी बात नहीं कर पाएंगे, हम खुल करके बोल दे रहे हैं, इमाम की तनख्वाह मुनासिब कीजिए। हम जुम्मन वाला ना पास करें, बल्कि इमाम से पूछे कि हजरत कितना हो जाने से आपका काम चल जाएगा, है ना? अरे पूरा गांव मिलकर के 20,000 रुपए दे सकता है, कर दे सकता भाई। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे इमरजेंसी कोटा काम इमामे का है। अरे भाई बच्चा पैदा हुआ इमाम को बोला, ले पैदा हुआ तुम्हारा बेटा, बोला इमाम को, क्या बोला भाई? सोचिए, गलत बोल रहे तो हंस रहे, लेकिन बोलिए गलत है। बच्चा पैदा हुआ इमाम को बोला अजान दीजिए, ले 7 दिन हुआ मिलाद कीजिए, ले खतना होने लगा तो मिलाद कीजिए, ले जवान हो गया निकाह पढ़ाइए, बूढ़ा के अलग जलल होकर मर गया तो जनाजा पढ़ाइए, अब उसके लिए फिर चलिस्मा कीजिए, फिर सलाना कीजिए, फिर दुआ करके उसको जन्नत में पहुंचाइए। हंस रहे आप लोग, बोलिए गलत बोल रहे, क्या गलत बोला? सारा काम इमरजेंसी वाला इमाम कर रहा। अच्छा एक बात हो, ए आलम भाई सो रहा आप? एक और बात, जब किसी का अब्बा इंतकाल करेगा ना तो हम लोग के पास आता है, वो लुंगी लेके, कुर्ता लेके, पजामा लेके, हजरत ये अब्बा का ले लीजिए, हमको भी एक दिन लाग दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई? किसी दे दीजिए गरीब गुरबा को। अरे क्या का है? लुंगी है, कुर्ता है, पजामा है,
टोपी है। हमने तुम्हारा पास गाड़ी पर चलते चुन के हमरा चबिया कहाँ है? मैंने बाप का कुर्ता पहनने में खतरा लग रहा है, टोपी पहनने में खतरा लग रहा है, पजामा पहनने में खतरा लग रहा है, गाड़ी चलाने में खतरा लग रहा है। देखिए थिंकिंग सोच देखिए, ये आदमी लोग कितना होशियार है। टोपी पहनेगा मौलवी साहब, कुर्ता पहनेगा मौलवी साहब, पजामा पहनेगा मौलवी साहब, लुंगी पहनेगा मौलवी साहब, गाड़ी कौन चलाएगा तुम्हारा बाप? गाड़ियों चलाएगा मौलवी साहब। क्या गलत बोले बोलिए आप? अरे बोलिए आप लोग बोलते क्या है कि होना चाहिए ना? फूल मिला के ये कहना है क्या नाम है? चीनी। चीनी वालों सुन मत हो जाओ, खुदा के वास्ते अपने इमाम का एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए, इज्जत दीजिए। इमाम खुश रहेगा तो कसम खुदा की इमाम की जुमा में जो दुआ करेंगे तुम्हारा मोहल्ला खुशहाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आपके बच्चे को मेहनत से पढ़ाएगा, अपनी जिंदगी मेहनत से गुजारेगा, खुशहाली गुजारेगा। और जब इमाम ही खुश नहीं रहेगा तो फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी? इसलिए इमाम को पूछिए आपको कितना चाहिए। अभी वाल्मीकि से हमसे बात कर रही थी कि गुरु नानक ने कहा महाराज हम भी कुछ बोलेंगे, हमारा जल्दी बोलिए, टाइम है कम मगर मजमा में है बड़ा दर्द। तो गुरु नानक ने कहा बिन बिन चले सुने बिन चले सुने बिन का ना फिर पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पै को बोल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना गुरु देख दी खुदी गए सब भूल, ला इलाहा हरनी पापम, हे लल्लाह परम परम जन्म, इब्राहिम कुल कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिदनाना। गुरु नानक कहते हैं कि कान नहीं मगर सुनता है, जबान नहीं मगर बोलता है, आंख नहीं मगर देखता है, हाथ नहीं मगर पकड़ता है, पाँव नहीं मगर चलता है। मैंने कहा यही तो इस मेरा इस्लाम कह रहा है, यही तो इस्लाम कह रहा है, यही तो जमात अहले सुन्नत के उलमा कह रहे हैं कि हाथ अल्लाह का वली का होता है, पकड़ना खुदा का होता है, आंखें अल्लाह के वली की होती है, देखना खुदा का होता है, और चलना अल्लाह का वली का होता है, अल्लाह के वली का होता है, पावर खुदा का होता है। यही तो साहिब ईमान कह रहा है, यही तो मुसलमान। समझ में आ रही? क्या कहा गुरु नानक? पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल। गुरु नानक भी करा सबसे पहले खुदा, उसके बाद रसूल, फिर संसार। हमने यही तो मसला के आला हजरत के लोग सबसे पहले खुदा है, फिर मुस्तफा है, फिर दुनिया है। अगर जीना चाहते हो, जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो, तो चेहरा नबी की सुन्नत की तरह, लिबास नबी की सुन्नत की तरह, सर नबी की सुन्नत की तरह, उठो नबी की सुन्नत की तरह, बैठो नबी की सुन्नत की तरह, खाओ नबी की सुन्नत की तरह, पियो नबी की सुन्नत की तरह, चलो नबी की सुन्नत की तरह, खलवत नबी की सुन्नत की तरह, जलवत नबी की सुन्नत की तरह, उठना नबी की सुन्नत की तरह, चलना नबी की सुन्नत की तरह। जब नबी की सुन्नत पे अमल करने लगोगे और रास्ते से गुजरोगे तो देखने वाला देख कर कह देगा, जाने वाला जो जा रहा है ये कोई दुनियादार नहीं है, आशिके अहमदे मुख्तार जा रहा है। ये अपने चेहरे को, अपने मोहरे को, अपने लिबास को इस्लामी बनाइए, नबी के फरमान पे चलिए, अपने बेटों को पढ़ाइए, अपने बेटियों को पढ़ाइए, और अपने आप भी नमाज पढ़िए, अपनी माँ को भी, अपने बाप को भी, अपनी बीवी को भी, अपने बेटा को भी, अपनी बेटी को भी नमाज पढ़ने के लिए कहिए, कुरान पढ़ने के लिए कहिए। कसम खुदा की यहाँ भी आबाद रहिएगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते परवरदिगार आलम इस इदारे को दीन दूनी रात चुगुनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम जो ये 5 बच्चे दस्तारे हिफ्ज़ ये मुज़य्यन हुए, अल्लाह ताला इसे जिंदगी भर कुरान याद रखने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह इन बच्चों की साथ से मसलक और दीन का काम लेने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इन बच्चों के सीने को कुशादा फरमा दे। ए अल्लाह इनके माँ बाप
को कल मैदान महशर में ताजे जर्री जब नवाजा जाए, ये अल्लाह उसकी सोच में, उसकी फिक्र में ये अल्लाह इस्तिकामत अता फरमा दे। ये अल्लाह हम सबको अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की तौफीक अता फरमा, हम सबको अपने बेटों को आलिम दीन बनाने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह हम सबको कुरान तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। और एक बात बोल रहे थे, बात याद आ गई, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। सुन लीजिए, जिसके घर में बूढ़ा बाप है और बूढ़ी माँ है, खुदा के वास्ते बाप को तकलीफ मत दो मेरे नौजवानों, माँ को तकलीफ मत दो। रुपया से सारी दौलत खरीद सकते हो मगर दोबारा माँ नहीं खरीद सकते, दोबारा बाप नहीं खरीद सकते। पसीना बहा के बाप, बारिश में भीग कर बाप पैसा कमा कर लाता था, उसी पैसे से तेल खरीदा जाता था। हमारी तुम्हारी माँ इस बॉडी में मालिश करती थी, तब हड्डियों में जान आई है। उसी बाप की कमाई से दूध खरीदा जाता था जिसे माँ हमें और तुम्हें पिलाती थी। उसी बाप की कमाई से कपड़ा खरीदा जाता था जिसे माँ हमें और तुम्हें पहनाती थी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, दुनिया के हालात बहुत बदल गए। तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम मुसलमान हो, तुम साहिब ईमान हो, बाप को तकलीफ मत दो, माँ को तकलीफ मत दो। और याद रखो, माँ बाप अगर दिल से दुआ दे देंगे तो यहाँ भी आबाद रहोगे, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात। तो आगे गुफ्तगू। सब लोग हाथ उठाइए मेरे साथ और हम मेरे लिए दुआ कीजिए। सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं रहे। सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रज़ा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से बोलिए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।